Hello all students. Today we are going to start a very new chapter of class 9th in mathematics course named lines and angles. In this chapter, first let's understand some basic and important definitions. Some basic terms and important definitions. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइंस के बारे में। What do you mean by line? Line are the one-dimensional figures. Lines are the one-dimensional figures which can be extended to infinite. मतलब क्या है कि भाई लाइन ना एक वन डायमेंशनल फिगर होती है, या यूँ कहता हूँ कि ये इसका सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है, मतलब लेंथ। इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, ये सिर्फ लेंथ होती है। इट इज़ ओनली अ लाइन, मतलब एक लेंथ होती है जो कि एक्सटेंड की जा सकती है, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इज नोन एज लाइंस। अब अगली बात आती है रेज की। रेज क्या होती हैं? रेज आर द टाइप ऑफ लाइन इन विच वन एंड ऑफ द लाइन इज फिक्स्ड। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी लाइन होती है जिसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरा इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। सो दिस इज नोन एज रे। लाइन सेगमेंट तीसरा पॉइंट आता है हमारा। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटे? लाइन सेगमेंट जैसा कि इसके नाम में छुपा है, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। तो जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है? एक पार्ट है, टुकड़ा है, लाइन का पीस है। इट इज़ अ पीस ऑफ लाइन विच कैन नॉट बी एक्सटेंडेड थ्रू एनी ऑफ द पॉइंट। अब इसके बाद क्या पॉइंट की बात आती है, तो पॉइंट सभी को पता है क्या होता है। पॉइंट इज़ अ डॉट विच इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, या फिर मैं यूँ कहता हूँ कि डायमेंशनलेस फिगर। So for now, this is all about lines. We will talk more on this in later sessions, and this is enough for now. Now coming to the angles. First of all, angle होते क्या हैं? Angles क्या होते हैं? तो angle is the partially enclosed figure. ध्यान से सुनना मेरी बात को। Angle is the partially enclosed figures of line या फिर rays हैविंग सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बात समझना, एंगल क्या होता है? इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर ऑफ लाइन या फिर रेज हैविंग सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है बेटे? वो समझना, जहाँ से दोनों लाइंस निकल रही हैं या रेज निकल रही हैं। ये हमारी रे 1 है और ये हमारी रे 2 है। तो एक पॉइंट P से या लेट से O से ये लाइंस निकल रही हैं, इसको हम बोलेंगे एंगल। दूसरे शब्दों में मैं इसे ऐसे समझा सकता हूँ कि क्या ये एक डिस्टेंस है। ये क्या है? एक डिस्टेंस है जो कि एक रे स्वेप्ट कर रही है। जब उसे हम ऐसे करके शिफ्ट करते हैं, ऐसे करके एक पॉइंट को फिक्स रख के, लेट से O पॉइंट को फिक्स रखा। अब ये जो हमारी रे OP है, इसको मैंने क्या किया? शिफ्ट किया OP डैश पर। तो मैंने इसको ऐसे से ऐसे घुमा के रख दिया। लेट मान के चलो जैसे ऐसे ही मेरी रे OP थी, इसका मैंने एक एंड पॉइंट फिक्स किया और इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ तक। तो अब ये जो लेंथ
इसने स्वेप्ट की है ना, ये जितनी लेंथ इसने स्वेप्ट की है ये हमारा हो जाएगा एंगल। तो ये हमारा हो गया एंगल। बात समझ में आ रही है बेटे? बिल्कुल ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो हम एंगल्स की टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा राइट एंगल। जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, बात समझना। एंगल एक 90 डिग्री का एंगल जिसे हम राइट एंगल कहते हैं। बात समझिएगा, राइट एंगल का मतलब क्या है। सबसे पहले मैंने एक रे ली जिसको मैं बोलता हूँ हॉरिजॉन्टल रे, या यूँ कह देता हूँ कि जो ज़मीन की समतल पर एक रे है। अब उस पर मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर या फिर मैंने एक ज़मीन पर एक पोल गाड़ दिया। तो जो पोल और ज़मीन के बीच में जो एंगल है ये एंगल एक वर्टिकल एंगल, एक वर्टिकल रे या फिर लाइन के साथ में जो एंगल बन रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक। अभी दूसरी बात आती है एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा एंगल जो भी होगा, 90 डिग्री से छोटा एंगल जो भी होगा वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। मतलब क्या, ये जब लाइन इससे इस साइड होगी, मतलब क्या है मेरा ओ पी क्यू, तो ये जो ओ क्यू है वो हमारा सपोज दैट इस लाइन से मतलब 90 डिग्री से कम होगा, मतलब ये ऐसे होगा, तब ये हमारा थीटा, मतलब ये जो एंगल होगा वो हमारा एक्यूट एंगल कहलाएगा। 90 डिग्री से कम एंगल जब होगा हमारा, 90 डिग्री से राइट हैंड साइड जब एंगल कम होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। सिमिलरली ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल क्या हो जाएगा बेटे, ऑब्ट्यूस एंगल जो हमारा 90 डिग्री से इस साइड का एंगल होगा उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे एक और रे इसमें मैं अगर ऐड कर लूँ तो जो ये एंगल हो जाएगा मेरा पूरा, ये एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल मेरा कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ये 90 डिग्री से आउटवर्ड को निकला हुआ एंगल, 90 डिग्री से आउटवर्ड को निकला हुआ एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, नाइस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ एंगल विच इज वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट एंगल। तो बेटे स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है, ये एंगल लेट से ओ पी और क्यू, तो ये जो एंगल हमारा बनेगा वो होगा 180 डिग्री का, एंड दिस एंगल इज सेड टू बी स्ट्रेट एंगल। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जैसे मान के चलो हमारा कोई एंगल ये ओ पी क्यू एंगल है ये, तो अभी जो ये एंगल है इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा बेटे, ये एंगल आउटर पार्ट ऑफ द एंगल, जैसे ये कोई इनर कवर्ड एंगल है, इसका जो आउटर एंगल होगा ये वाला एंगल, ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल की बात करो तो रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होती है 360 डिग्री माइनस लेट से दिस इज़ एक्स, कि ये एक्स एंगल है, तो जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो हमारा कितना होगा 360 डिग्री माइनस एक्स। ओके, इन शॉर्ट अभी फिर से हम बात कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट एंगल सभी को पता है, राइट एंगल जो होता है हमारा, राइट एंगल होता है इक्वल टू 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल आपके सामने है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एंगल। अभी हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स पे। तो रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स में मतलब कि दो एंगल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशंस रखते हैं,
और उनके डिफरेंट नाम क्या हो सकते हैं, मतलब जो उनके आपस में नाम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनको डिफरेंट नेम के साथ प्रोनाउंस किया जाता है या रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो नेम्स क्या हैं उनके साथ साथ हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल्स हुज सम ऑफ इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे वो दो एंगल्स होते हैं जिनका सम है वो 90 डिग्री होता है। बुक की लैंग्वेज से थोड़ा सा बाहर जाके मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों के अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले मैं एक 90 डिग्री एंगल बना लेता हूँ। लेट्स से दिस इज़ आवर दैट 90 डिग्री एंगल ओ पी क्यू। अभी क्या करता हूँ मैं, एक इस एंगल को दो हिस्सों में बांट देता हूँ। लेट्स से ये अभी ये हमारा ओ एन है जो जिसने एंगल ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो मान लेता हूँ कि ये एंगल x है, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा। अभी मान लेते हैं कि ये एंगल x है, लेकिन हमें x की वैल्यू तो पता नहीं है कि कुछ भी हो सकती है। तो अभी जो हम इस एंगल पे कमेंट नहीं कर सकते कि भाई ये x एंगल कितना है या ये एंगल आपस में कितनी वैल्यूज़ रखते हैं। तो अगर हम x पता चल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमें x भी पता चल जाएगा। तो पॉइंट इज़ हम इन दोनों पर अभी इंडिविजुअली कमेंट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमें कोई एक की वैल्यू ना पता हो। तो अभी ठीक है, अगर हमें एक की भी वैल्यू नहीं पता तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो जिस एंगल का नाम मैंने x दिया है, मतलब कि एंगल PON प्लस एंगल QON, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस में ये एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। मतलब भाई क्या सीधा सा मतलब ये है कि भाई मेरे को नहीं पता, अगर मैंने इस एंगल के दो हिस्सों में बांट दिया और अगर मुझे उनकी वैल्यूज़ नहीं पता तो मैं किसी एक एंगल पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मुझे उस वैल्यू को समझाने के लिए या मुझे इस एंगल को बताने के लिए दोनों एंगल को साथ में लाना होगा और दोनों का सम 90 डिग्री ही बोलना होगा। मैं और कोई कमेंट इस पर नहीं कर सकता। तो यही बात हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी समझ में आती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर दोज एंगल हुज वैल्यू इज़ 90 डिग्री टुगेदर, जिनकी वैल्यू एक साथ मिलके 90 डिग्री हो जाती है। बात समझ में आ रही है? ओके फाइन। नाउ सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं whose sum is 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम मिलके 180 डिग्री हो जाता है। लेट्स से ये OPQ एक स्ट्रेट लाइन है और ये फिर से ON ने हमें एक डिवीज़न दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल PON प्लस एंगल QON मिलके 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर दो एंगल का सम मिलके 180 डिग्री होता है और यहाँ पर दो एंगल का सम मिलके 90 डिग्री होता है। ये बात हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक लीनियर पेयर के बारे में। ये एक पेयर ऑफ एंगल्स होता है जिसका सम फिर से 180 डिग्री होता है। मतलब कि दो एंगल्स जिनका सम मिल करके 180 डिग्री होता है। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो दीज एंगल आर सेड टू बी लीनियर पेयर। या मैं इस बात को एक और तरीके से कह सकता हूँ कि ये जब ये दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, ये जो दो x और y एंगल हैं ये मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, ठीक है। या मैं इस बात को यूँ कह देता हूँ कि जब दो एंगल्स होते हैं वो एक लाइन
तो स्टूडेंट्स ऊपर वाली बात से हमें एक बात ये निकल के आती है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज़ 180 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बने हों, लेट्स से एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, तो सभी एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री ही होगा। इज़ दैट वेरी क्लियर? नाउ अभी एक लास्ट टर्म के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जो कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट करा देते हैं। लेट्स से एक लाइन हमारी ये है पी क्यू, और जो दूसरी लाइन है वो है हमारी ये लाइन एम एन। ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट पी। कहाँ पर? किसी पॉइंट पी पर। नाउ जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या एंगल्स हैं? देखो ज़रा ध्यान से। एक एंगल है एम पी क्यू, एक एंगल है एम पी क्यू, और जो दूसरा एंगल है वो है क्यू पी एन। दूसरा एंगल है एंगल क्यू पी एन। नाउ थर्ड एंगल इज दिस एंगल पी। एक काम करते हैं, इसको ए पी बोल देते हैं। तो एंगल ए पी क्यू, और जो दूसरा एंगल होगा वो होगा हमारा एंगल ए पी एम। बात समझ में आ रही है? अब हमें ये चारों एंगल्स मिलेंगे। तो अब ज़रा ध्यान से देखना बेटे, इसको अब ज़रा ध्यान से देखना। जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल की अपोजिट वर्टाइस पे बन रहा है। मतलब कि देखो जो ये एंगल है वो इसके अपोजिट वर्टिस पे एंगल है। दीज आर टू opposite vertices of these angles. So angle MPQ and angle APN are vertically opposite angles. Similarly जो हमारा पी एम एंगल होगा, मतलब ये वाला एंगल होगा वो, और जो दूसरा एंगल ये होगा क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन, ये भी आपस में वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे। बात समझ में आ रही है? तो अभी हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल समझ लिए। सिंस दीज आर टू एंगल्स ऑन द अपोजिट वर्टाइसेस, सो दीज एंगल आर सेड टू बी vertically opposite angles. And now we can comment on these angles that these vertical opposite angle are equal and opposite to each other. मतलब कि ये वाले जो एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल और अपोजिट हैं। इसका मतलब एंगल एम पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए पी एन है। जैसा कि मैंने फिगर में बनाया भी हुआ है, एंगल एम पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ए पी एन, एंड सिमिलरली एंगल ए पी एम इज इक्वल टू एंगल एन पी क्यू। बात समझ में आ रही है? तो बेटे इसी के साथ हमारा फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। उस एक्सरसाइज में काफ़ी अच्छे शानदार क्वेश्चंस होने वाले हैं अलॉन्ग विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।